लास्ट के वीडियो में हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। मेरी पहले वीडियो में आप पा जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सेकंड वीडियो में आप पा जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस उसी तरीका पहचाने जाएगा जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया था। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है, कब और कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं बोलता हूं कि मैं कॉलेज जाता हूं और कॉलेज गया, तो दोनों में मैंने सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब भी एक ही है। फर्क क्या है? केवल काल का फर्क है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में करता हूं, करती है, करते हैं, ता है, ती है, ते है, ये आता है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस की रचना है। सिंपल पास्ट टेंस की जो रचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होती है। उसके आगे टू, इन, ऑन, एट। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि उनका इस्तेमाल कब करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने देखा ता है, ती है, ते है। एंड सिंपल पास्ट टेंस में हिंदी बोलते समय लास्ट में आ, ई, ए या ई, ये आएगा। जैसे कि मैं गया, वे गए, वे आए, हम लोग सोए, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने पानी पिया। ये सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वेंट, मैं गया। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। ही स्टडीड, उसने पढ़ाई किया। शी स्टडीड, उसने पढ़ाई की। ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। ही स्टडीज, वह पढ़ता है। शी स्टडीज, वह पढ़ती है। शी गोज, वह जाती है। ही गोज, वह जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई चीज भविष्य में करेंगे, हम कोई चीज करने वाले हैं, हम आगे की बात बता रहे हैं कि हम ये चीज करने वाले हैं, ये चीज करेंगे। इसको पहचानने का भी आसान तरीका है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में आ, ई, ए, ये आया। उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस में बहुत आसान तरीका है। गा, गी, गे। जब हम हिंदी बोलेंगे तो गा, गी, गे। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं काम करूंगा, वो आएगी, वो जाएगा, वे लोग आएंगे, वे लोग जाएंगे, वे खाना खाएंगे, वे माफ करेंगे। गा, गी, गे। जब भी हिंदी में ऐसे वाक्य आपके सामने आए तो आप पहचान जाइए कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस की रचना है और इसको किस तरह हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करके, किस तरह इसको फ्रेम करके हमें इंग्लिश बोलना सीखना है और कैसे हमें लिखना है, वो चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्य काल। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब सामान्य भविष्य काल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आगे इसको पहचानने का तरीका जो है गा, गी, गे। जहां भी गा, गी, गे आएगा आप समझ जाएंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सब्जेक्ट लेते हैं हम आई, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, कम, मैं आऊंगा। आई विल कम, मैं आऊंगा। सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शैल का इस्तेमाल मैंने क्यों नहीं किया या नहीं कर रहा हूं? देखिए, शैल का जो यूज है वो आज से अगर आप 15 साल या 20 साल पहले जाएंगे तब शैल का यूज आई और वी के लिए किया जाता था। जैसे कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल कम, हम आएंगे। लेकिन आज के आधुनिक टाइम में विल का यूज हर सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम।
वी, दे, धीस, दोज, कोई भी नाम हो सकता है नेम में, गवर्नमेंट, कैट, रैट, एनीथिंग इट कुड बी। तो आज हम सारे सब्जेक्ट के साथ में, आज के ज़माने में जब इंग्लिश बोली जाती है तो सबके साथ में विल का इस्तेमाल होता है और शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ बहुत कम हो गया या बहुत कम लोग करते हैं या फिर ना के बराबर हो गया। लेकिन शैल का इस्तेमाल होता है, वो कैसे होता है, कब होता है, मैं आपको मेरे वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। आइए अभी हम दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, यू, फॉर्मूले से विल, और वर्ब हम सेम लेते हैं, कम। तुम आओगे, तुम आओगे, यू विल कम, तुम आओगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बीच में विल आपको लगाना है। ही विल गो, वह जाएगा। शी विल गो, वह जाएगी। देखिए आप, गा, गे, गी, गा यहाँ पर आता है जब भी हम हिंदी बोलेंगे। शी विल गो, वह जाएगी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इतना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई नेम के साथ में वर्ब्स, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो अंत में एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ही के साथ में रीड, रीड एक वर्ब है, क्रिया बोलते हैं जिसको, ही रीड, तो उसका आगे एस लगाएंगे। ही रीड्स, शी रीड, तो रीड के आगे एस लगाएंगे। शी रीड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है। अगर ही, शी, इट, दिस, दैट और कोई नेम के साथ में जो वर्ब है, जैसे रीड है एक वर्ब, अगर मान लीजिए रीड की जगह हम गो यूज करते हैं, गो, तो ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओ एक्स एस सी एच एस एच, जहां पर ये आएगा वर्ब के अंत में अगर ये आता है तो हम एस ना लगाकर ई एस लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको ये बताया था। ही गो, ई एस, ही गोज, वह जाता है। शी गो, ई एस, शी गोज, वह जाती है। ही कैच, सी एच आया, जो कैच है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, ये क्रिया है और फर्स्ट फॉर्म है, तो ई एस लगा देना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही कैच, ई एस, ही कैचेस ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ता है। शी कैचेस ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ती है। टैक्स यानी कि टैक्स लगाना, गवर्नमेंट टैक्स नहीं, ई एस, गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ई एस लगा देना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही थोड़ा सा ये ऊपर नीचे, ये हमें याद रखना है। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में बहुत आसान, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चेंजेस नहीं करना। सिंपल फ्यूचर टेंस भी वैसे बहुत आसान है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, दे विल फॉरगिव, फॉरगिव, वे माफ करेंगे, वे माफ करेंगे। दे विल फॉरगिव, वे माफ करेंगे। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस इतना आसान है। इसमें क्रिया जो होती आपके पास बहुत सारी क्रिया है, जैसे डू मतलब करना, गो, कम, फॉरगिव, फॉरसेक, कास्ट, रन, स्टडी, ये सारी क्रिया होती हैं। तो आप जितनी ज़्यादा क्रिया, जितनी ज़्यादा वर्ब्स आप याद करोगे, आप बाय हार्ट कर लोगे, उतना ही आसानी होगा आपको इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे हाई स्कूल और इंटर हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, पंजाबी मीडियम, दूसरे मीडियम से होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में नहीं होते, और जब वो कॉलेज जाते हैं और सब्जेक्ट को इंग्लिश में लेते हैं तो उनको बहुत एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब हम कोई सेंटेंस फ्रेम करती है या कोई सारे आंसर हमें अपने मन से लिखना है, हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बारी आती तो गलती कर जाते हैं। जैसे कि आपको ऐसे लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं कि मैं जाता हूँ, तो आई गो की जगह आपने आई वेंट लगा दिया, आई एम गोइंग लगा दिया, तो ये सब गलत है। जब आप सिंपल फॉर्मूले के साथ
आप शुरू में सीख लीजिए फॉर्मूला के साथ। उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश में तो आप कुछ भी ऊपर नीचे बोल देंगे तो लोग समझ जाते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन लिखने के समय आपको फॉर्मूला और जो ग्रामर होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आई गो, आई वेंट, आई विल गो, कितना फर्क है। आई गो, आई वेंट, आई विल गो, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लियर जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच।